क्या अपने दिल की बात बताकर अपना रिश्ता बचा लेंगे पति पत्नी? विक्रम के दिल में आरोही के लिए हमदर्दी क्यों उठी? आखिर क्यों आरोही और विक्रम इतने पास आकर भी दूर जा रहे थे? विक्रम की असलियत जानने के बाद अब उन दोनों के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगे। रुकिए, आरोही से माफी मांगिए। आप इस तरह से मेरी बीवी की बेइज्जती करके बिना माफी मांगे नहीं जा सकते। बेटा, हम तो बस फैमिली होने का फर्ज निभा रहे थे। ये फर्ज अगर आप मेरे पिता के मरने के बाद निभाते तो शायद आज पूरा खानदान एक ही होता। हमें माफ कर दो आरोही। मेरा ये सीक्रेट अगर तुम लोगों की जबान से निकल के किसी और के कानों तक पहुंचा तो याद रखना, उसके बाद तुम लोगों की जबान से कभी कुछ नहीं निकलेगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, तुम्हारा सीक्रेट मतलब हमारा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। वी आर अ फैमिली आफ्टर ऑल। ये आखिरी बार है जब आप मेरी और मैं आपकी शक्लें देख रहा हूं। इसके बाद वी आर नॉट अ फैमिली। गुड बाय। सचिन और संजीव उससे आंखें चुराते हुए वहां से अपने आदमियों के साथ निकल गए। उनके जाते ही आरोही और इंद्राणी ने राहत की सांसें भरी। इंद्राणी ने आकर प्यार से विक्रम को थप्पड़ मारा और कहा, ऐसा भी क्या सीक्रेट कि तूने इतने सालों तक अपनी माँ को भी अंधेरे में रखा? आई एम सॉरी माँ। कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं बता सकती बेटा कि तुझे ऐसे अपने पैरों पे खड़ा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे आरोही, थप्पड़ तो तुम्हें भी पड़ने चाहिए। इंद्राणी ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम दोनों के बीच इतना कुछ हो गया और तुमने भी मुझे नहीं बताया। माँ, तू चुप रह, तुझसे तो मैं कल निपटूंगी। एक हार्ट पेशेंट के लिए एक दिन में 3 झटके काफी हैं। मैं सोने जा रही हूँ। और कहकर वो अपने बेडरूम की तरफ चली गई। चरण इंद्राणी को बेडरूम तक छोड़ने चला गया। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको मुझे बचाने के लिए अपनी फैमिली से झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत थी? मैं जो कुछ करता हूँ अपने लिए करता हूँ। झूठ मत बोलो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अनन्या के लिए भी। ये कहते हुए आंखों में आंसू लिए आरोही सोने के लिए चली। विक्रम बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुपचाप उसे जाते देख वहीं खड़ा रहा। इतने में चरण वापस आ चुका था। सरकार, आप मैडम को सब सच क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं ये बता देते कि आप उनसे प्यार करते हैं? क्योंकि कोई फायदा नहीं चरण, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो उसके लिए रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, और अगर वो मुझसे प्यार करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तो दोनों को बहुत तकलीफ होगी। बेटर यही है कि मैं ये तकलीफ अपने तक ही रखूं। पर किसी को भी तकलीफ क्यों हो सरकार? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते? वैसे भी आप अनन्या मैडम को जरा भी पसंद नहीं करते। सूर्यकांत नहीं होते तो आज हम में से कोई यहां नहीं होता चरण। उनके इतने एहसान है इस फैमिली के ऊपर, उसके बदले उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। पर सर, गुरु दक्षिणा सैक्रिफाइस मांगती है चरण, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। चरण भी सूर्यकांत से मिला था और आरोही को देख के उसे कहीं ना कहीं सूर्यकांत की याद आती थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आरोही ही सूर्यकांत की बेटी हो? ये ख्याल उसके मन में आया तो वो तुरंत अपने रूम में गया और विक्रम के बड़े भाई आलोक को फोन घुमाया। हेलो सर, एक बात पूछनी थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सूर्यकांत के कोई बच्चे हों? चरण, तुम तो जानते हो कि अपनी पूरी लाइफ में उन्हें सिर्फ एक ही औरत से प्यार हुआ था, पर क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो गई थी तो वो पूरी लाइफ अकेले ही रहे। पर सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कोई औलाद ही ना हो। हो तो सकता है, मैं पता लगाता हूँ। अगर उनकी कोई औलाद है तो उसकी हेल्प करके हम उनके एहसान को चुका सकते हैं। जी सर, जैसे ही पता लगे मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगली सुबह उठ के आरोही काम पर गई तो उसे मोहित ने बताया कि सारे क्लिनिक्स एक नई पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके मुताबिक किसी ने भी नेशनल साइंस ओलंपियाड में टॉप 25 रैंकिंग पाई हो तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ये सुन के आरोही खुश हो गई, पर उसे याद आया कि वो सर्टिफिकेट उसके घर के ऊपर वाले कमरे में थे। उसे अपने घर वापस जाने के ख्याल से भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके लिए वो सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी था। काम खत्म हो जाने के बाद वो अपने घर गई। वो बिना इधर उधर देखे सीधे अपने पुराने कमरे की तरफ जाने लगी कि उसे एक आवाज आई, आरोही, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसने मुड़ के देखा तो वहां अनन्या खड़ी थी और उसके पीछे ड्राइंग रूम में ध्यान से देखा तो उत्कर्ष, साक्षी, विक्रम
और देवेश भी बैठे हुए दिखे। कभी तो शर्म कर लिया करो अनन्या। एक तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तुम्हें याद भी है आज क्या है? आरोही को अनन्या के इस ड्रामे पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, मैं तेरा बर्थडे भूल गई। बस मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, वो करके आती हूँ। अनन्या के लिए ये रात बेस्ट रात थी। उसकी सारी प्लानिंग अब तक सही बैठी थी। उसने विक्रम की आंखों में आरोही को पूरी तरह से गिराने के लिए ये पार्टी रखी थी। देवेश जो अनन्या से बात तक नहीं करता था, आरोही का नाम सुन के भागा भागा चला आया। स्टेज सेट था। अनन्या को बस अपने आगे के पत्ते ठीक खेलने थे। क्या प्लान था अनन्या का, और क्या वो अपने प्लान में कामयाब होगी? क्या सूर्यकांत के एक बेटी थी जिसे वो सबसे छुपा कर रखना चाहता था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।